कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना कहूँ से दोस्ती ना कहूँ से वेर। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज और मैं आपका अश्विनी कुमार। दर्शकों, मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम में। मेरे आप पीछे देख सकते हैं सतलोक आश्रम सोजत का जो बैनर लगा हुआ है और यहाँ आपको भव्य नज़ारा सतलोक आश्रम सोजत का दिखाई दे रहा है। दर्शकों, जो मैंने वाणी बोली आज, जो कबीर साहिब जी की वाणी, कबीर साहिब जी ने सभी का हित चाहा और सभी को सम्मान रूप से देखा, भाईचारे का संदेश दिया। आज उन्हीं की तर्ज पर संत रामपाल जी महाराज वही कार्य कर रहे हैं जो विश्व के अंदर शांति लाने का कार्य कर रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज, जो ये हमें सूचना मिली है, ये जो महासमागम चल रहा है, विश्व के अंदर जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है और जो नफरत की भावना दुनिया के अंदर घर में फैली हुई है। दर्शकों, बात करें नफरत की भावना की, युद्ध बाहर भी चल रहा है और व्यक्ति के मन में भी चल रहा है। आज इसी जो द्वंद्व को खत्म करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने महासमागम का आयोजन सतलोक आश्रमों में किया है। तो आइए दर्शकों, अपने मौजूद है सतलोक आश्रम सोजत में, अंदर चलकर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। विश्व शांति सम्मेलन समारोह संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो आप मेरे पीछे देखिए, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की उपस्थिति में विश्व शांति सम्मेलन समारोह के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय महाअनुष्ठान व अखंड पाठ का आयोजन किया जा रहा है और आज पहला दिन है। और आपको बता दें कि श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रद्धालु आज आ रहे हैं। आज पहले दिन की अपने रूपरेखा जानने का प्रयास करेंगे और मैं आपको एक साइड में दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है, मैं आपको पार्किंग का भी भव्य नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है और यहाँ पे श्रद्धालु अपनी पार्किंग व्यवस्था यहाँ पर देख भी रहे हैं। यहाँ पे श्रद्धालु बैठे हुए हैं जो इनको गाइड भी कर रहे हैं। और आगे जहाँ लंबी आपको दिखाना चाहूँगा, आगे जो ट्रैक्टर आ रहा है उस साइड से, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था है 4 व्हीलर और 2 व्हीलरों के लिए। दर्शकों, जहाँ पार्किंग है वहाँ पर अपने बातचीत करते हैं किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और कैसे मैनेज करें। सर नमस्कार जी। सत साहब जी। सर, आज पहला दिन है, किस प्रकार की यहाँ व्यवस्थाएं की गई है? इस यहाँ पे भंडारे में हमारे गुरुजी की तरफ से पार्किंग सेवा की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे मोटर बाइक की सेवा, मतलब मोटर बाइक है यहाँ पे पार्किंग होती है और आगे होती है कार पार्किंग, और ये सब निःशुल्क है हमारे गुरुजी की तरफ से। अच्छा, कितने दिन तक रहेगी व्यवस्था? ये जब तक भंडारा चलेगा तब तक रहेगी, 3 दिन। अच्छा, कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा? बिल्कुल नहीं लिया जाएगा। सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल है। सिक्योरिटी के लिए अलग टीम बनाई गई है, जो रात और दिन उनकी शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगाई गई है, तो वो रात दिन उनकी ध्यान रखते हैं, कोई छेड़छाड़ी नहीं करे और कोई तोड़ फोड़ नहीं करते उसके लिए। जी, तो दर्शकों, अभी आपने जाना कि सतलोक आश्रम के अंदर बड़ी शानदार व्यवस्थाएं की गई है और आगे जहाँ 4 व्हीलर की व्यवस्था है और यहाँ 2 व्हीलर की। आइए दर्शकों, अंदर चलते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। बद्ध तरीके से और साथ में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। श्रद्धालु यहाँ पर बैठे हैं और ध्यान भी दे रहे हैं हर चीज़ का। और आपको मैं आगे दिखाना चाहूँगा, विजुअल के माध्यम से आप देखिए, दूर तक आपको जहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर खड़े हैं। एक पंक्ति बनाई हुई, आप देखिए यहाँ पर एक लाइनिंग खींची हुई है वाइट कलर से, जो यहाँ पर जो बाइक है उन्हें सही ढंग से खड़ी करने और यहाँ पर सुचारू रूप से व्यवस्थाओं को चलाने के लिए यहाँ पर एक पंक्ति बनाई हुई है। और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, दूर तक देखिए, जहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, 4 व्हीलर 2। इसके अलावा बड़ी बड़ी वाहन यहाँ पर मौजूद भी है। आप देखिए सतलोक आश्रम सोजत में। दर्शकों, कार्यक्रम अभी आज से शुरू है, तो यहाँ पे जो श्रद्धालु है इनसे जानते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है और कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मांगीलाल दास। मांगीलाल जी, इस कार्यक्रम के बारे में क्या बताना चाहोगे? जैसे कि अभी आपको पता होगा, विश्व शांति सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और आज उस समारोह का पहला दिन है और बहुत ही यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और इसका कार्यक्रम का फायदा उठा रहे हैं। जी जी, एक और बताइए, कार्यक्रम कोई जाति विशेष के लिए रहेगा या सभी धर्मों के लिए? यहाँ पे जाति विशेष का तो कोई मामला ही नहीं है। मतलब यहाँ पे मतलब सभी जाति वर्ग के सभी यहाँ पे एक साथ बैठकर यहाँ पे कोई जातिवाद भेदभाव नहीं है। अच्छा, पूरा भाईचारा है। जी बिल्कुल। जी दर्शकों, जाना कि सतलोक आश्रम में जो कार्यक्रम किया जा रहा है वो सभी भाईचारे के साथ मिलकर किया जा रहा है। और आइए आगे बढ़ते हैं और भी जानने का प्रयास करेंगे। तो हम गलियारे से आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुमन।
सुमन जी, आप सतलोक आश्रम में विजिट किया है, आज कार्यक्रम का पहला दिन है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है अभी आपने भोजन वगैरह पा लिया अंदर से? जी। कैसी व्यवस्था रही? व्यवस्था ऐसी है जो प्रशासन नहीं कर पाता, बड़ी बड़ी सरकारें नहीं कर पाती। इतनी अच्छी व्यवस्था है अंदर कि बिना किसी मतलब कानून के बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। केवल भक्तों ने, जो नॉर्मल भक्त है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनको किसी तरह का प्रशिक्षण भी नहीं दिया हुआ, फिर भी उन लोगों ने इतनी व्यवस्था बना रखी है कि हम वर्णन नहीं कर सकते। क्या संत रामपाल जी जो कार्यक्रम चला रहे हैं, इससे विश्व में शांति संभव हो पाएगी? क्यों नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा का जो है मिशन ही विश्व में शांति और प्रेम का है, तो क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। मालिक ने कहा है तो जरूर से होगा। जी, तो दर्शकों, आपने जाना एक बहन से, उन्होंने बताया कि सतलोक आश्रम में आए और भोजन भी ग्रहण किया, और जो शांति का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, विश्व शांति सम्मेलन, वो वास्तविकता में जमीनी स्तर पर भी कार्य करेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर कबीर साहिब जी की वाणियां और संत गरीबदास जी महाराज की वाणियां यहाँ पर फ्लेक्स के माध्यम से दर्शाई गई है। और जैसे ही आगे एक वाणी हमें दिखाई दे रही है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगत हरे सो सो यज्ञ समान। तो दर्शकों, यज्ञ समान जो यहाँ पर ये बताया गया है कबीर साहिब जी ने कि जो भी माया का अभिमान त्याग कर आगे बढ़ता है, भगवान की तरफ चलता है, तो उसके हर एक जो कदम होता है वो 100 यज्ञों के समान होता है। दर्शकों, आज जो यहाँ पर आ रहे हैं वो माया का अभिमान त्याग के यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आज माया की भूख की वजह से ही आज अशांति फैली हुई है। आज संत रामपाल जी महाराज इस अशांति को समाप्त करके एक मानवता की स्थापना कर रहे हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे एक कैनोपी दिखाई देती है जहाँ पर पुस्तकें रखी हुई है। ज्ञान गंगा, ज्ञान की गंगा यहाँ पुस्तक है, और जीने की राह, ये पुस्तक वैसे ही संत रामपाल जी महाराज की हमेशा में चर्चा में रही है। आइए इन पुस्तक के बारे में जानते हैं और कैसे होगी विश्व में शांति। सर नमस्कार जी। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुभाष दास है जी। सुभाष जी, ये बताइए, जो संत रामपाल जी महाराज का मिशन है विश्व में शांति लाना, कैसे संभव हो पाएगा? शांति तो जी विश्व के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान से ही होनी है। जो ये संत रामपाल जी महाराज जी की जीने की राह बुक है, इसके अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया हुआ है, दुनिया इसको पढ़ेगी, और इसमें जो जीने की राह है उस पर अगर लोग चलेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक ज्ञान से ही विश्व में शांति पैदा हो सकती है। तो दर्शकों, आपने जाना कि विश्व में शांति कैसे स्थापित होगी। आइए आगे बढ़ते हैं, सतलोक आश्रम के अंदर चलकर यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, नशे ने मानव को दुराचार करने के लिए मजबूर किया है। आज जो विश्व में अशांति का कारण है वो है नशा। जैसे हम सतलोक आश्रम के मुख्य दरबार की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, नशा व दहेज मुक्त हो भारत अपना। संत रामपाल जी महाराज का जो ये नारा है, नशा और दहेज मुक्त बनाना विश्व और भारत को, बड़ा ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी का जो आश्रम है, यहाँ का जो मुख्य दरवाजा है, वहाँ तक हमने पहुँच चुके हैं, और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, जहाँ तक अपनी आगे नजर जाती है, जहाँ तक भी जाती है, वहाँ श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, और बड़ा शानदार गलियारा भी हमें दिखाई दे रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे, भव्य नज़ारा सतलोक आश्रम का हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, गेट के अंदर जैसी अपनी एंट्री होती है तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा पहले ही दिखाई दे जाता है। जो जूता रखने की यहाँ पर व्यवस्था बनाई गई है, यहाँ पे जैसे हमें जानकारी मिली है, टोकन व्यवस्था है, टोकन के माध्यम से जूते रखे जाते हैं, और जब भी श्रद्धालु वापस जाते हैं अपने घर की ओर तो इनको जूते दे दिए जाते हैं और टोकन जमा कर लिए जाते हैं। और ये व्यवस्था भी हमें जानने में मिली है कि निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है सतलोक आश्रम में। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और इस भव्य नज़ारे को अपने जानने का प्रयास करेंगे सतलोक आश्रम की। दर्शकों, जैसे ही सतलोक आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमने आपको बड़ा शानदार गलियारा दिखाया, लेकिन यहाँ एक अलग की व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो भोजन दिया जा रहा है, आप देखिए, ये जो, नमस्कार जी। अच्छा, एक क्या नाम है जी आपका? शंकरदास। शंकरदास जी, कहाँ से हो आप? मैं सलोबर जिले का। अच्छा, तो ये बताइए, ये जो भोजन आपने कर लिया अंदर? हाँ, भोजन कर लिया, भंडारा किया। अच्छा, भंडारा आपने कर लिया, और ये भोजन घर लेके जा रहे हो? नहीं, रास्ते में खाएंगे, भूख लगेगी। अच्छा, रास्ते के लिए जो भोजन हाँ, यहाँ पर भी किया और रास्ते में भी? रास्ते में भी दे रहे परमात्मा। अच्छा, इसका कोई पैसा वगैरह? पैसा वैसा कुछ नहीं ले रहे, फ्री, बिल्कुल फ्री, सब बिल्कुल फ्री। यहाँ पे कोई बात की तकलीफ नहीं है, कोई जाति पाति का भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। मतलब जो संत रामपाल जी महाराज ये जो कार्यक्रम चला रहे हैं, विश्व में शांति आ जाएगी, शांति शांति आएगी
जरूर आएगी। गुरु रामपाल जी महाराज परमात्मा है पूर्ण, और शांति नहीं आएगी फिर कहाँ आएगी। दर्शकों, बड़ी जबरदस्त बात बोली कि शांति यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ आएगी। कैसे आएगी शांति? बहुत बढ़िया, अभी आ गई है थोड़ी बहुत, आओ होने लग गया है। कोई डरने की बात नहीं, बेधड़क से रहो, सुख शांति रहेगी मालिक की। अभी यहाँ कितने लोग आए, बिल्कुल सुनसान, कोई ना किसी से बोलना बढ़ना करना कुछ जगह कोई किसी से नहीं करता है, सब कोई विरोध नहीं करता। भाईचारे का व्यवहार है, सब अपने भाई पे टिके रह रहे, सब भाईचारे का व्यवहार है सब। बिल्कुल भाईचारे का। आत्मा सब एक है, परमात्मा से एक है। ये शरीर सब अलग अलग बता रहे, बाकी सब सारा कुछ परमात्मा का है। परमात्मा ही सब कुछ करने वाले हैं। अपने को आत्मविश्वास होना चाहिए, बस सब कुछ हो जाएगा। दर्शकों, बड़ी बात बोली इन्होंने। जो श्रद्धालु है उनके कितने नेक दिल विचार है, और संत रामपाल जी के तो विचार कितने अच्छे हैं। और जब इनके श्रद्धालुओं के ऐसे विचार है कि सभी आत्माएं परमात्मा की है और भाईचारे के साथ हमें रहना चाहिए। तो दर्शकों, जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूं तो यहाँ पर प्रदर्शनी, एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई हुई है सतलोक आश्रम में। आइए इसके अंदर चलकर अपने जानने का प्रयास करेंगे अंदर किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी में हम मौजूद है, और यहाँ पर आप देखिए एक महापुरुष, यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमात्मा कबीर साहब है जो सतलोक के अंदर विराजमान है और अपने विलक्षण देही के साथ। और जैसे ही मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर यही परमात्मा बैठे हुए हैं। 4 लोक है वो बनाए गए हैं। इन लोगों के बारे में भी आपको बताएंगे आगे वीडियो के अंदर। दर्शकों, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर जो अलग अलग रूप दिखाई दे रहे हैं, ये जो कबीर परमात्मा है उसी के रूप है। अनामी पुरुष जी और आगम पुरुष जी और अलग पुरुष और सतपुरुष में सतलोक में सतपुरुष के रूप में विराजमान है यहाँ पर। और जैसे ही मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा कि अगली कड़ी के अंदर आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो परमात्मा है उसने जो लोक रखा है, 16 द्वीप रचे, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो परमात्मा ने अपनी सबद शक्ति से जो पुत्रों की उत्पत्ति की, 16 पुत्रों की, जो 16 शब्दों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, वो यहाँ पर कटआउट के माध्यम से दिखाया गया है। दर्शकों, आप जो सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी के अंदर जो ये झलकियाँ देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा विश्व में पहली बार अपने जो धर्म ग्रंथ है उनसे छुपा हुआ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पर बताया। और सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी के अंदर ये कटआउट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। और मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा, ये जो आदि ग्रंथ साहिब जो संत गरीबदास जी महाराज जी द्वारा रचित सदग्रंथ साहिब है, जिसकी अमृतवाणी का अखंड पाठ इन 3 दिनों में किया जाएगा। आज तक तो अपने सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य जो छुपा हुआ था, आज सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी के अंदर हमारे सामने आया। जो ये विकराल रूप दिखाई दे रहा है, जो बच्चों को डरावने वाला रूप, साथ में एक दो देवी दिखाई दे रही है। हमें इसके बारे में जानकारी मिली है। ये जो नीचे दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी शिव जी, ब्रह्मा जी और विष्णु जी, इनके माता पिता। ये गूढ़ रहस्य संत रामपाल जी महाराज ने पूरे विश्व के सामने पहली बार उजागर किया और एक नया ही आध्यात्मिक ज्ञान, शास्त्र अनुसार प्रमाणित ज्ञान दिया। आइए दर्शकों, और भी आपको झलकियां दिखाने का। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की एक मुहिम, अन्नपूर्णा मुहिम, कलयुग में सतयुग का आगमन और आगाज, इसी मुहिम के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ पर कटआउट लगे हैं। इस कटआउट के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। ये मुहिम के माध्यम से लोगों तक राहत पहुंचाई। यहाँ तक कि किसान जो बाढ़ के अंदर पीड़ित हो गए थे, संत रामपाल जी महाराज ने इसी मुहिम के माध्यम से उनका उद्धार किया। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। और आपको एक चीज जो सोशल मीडिया पर हम सुनते आ रहे हैं कि सुदामा का महल, भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का एक महल बनाया था, लेकिन संत रामपाल जी ने करोड़ों महल बना दिए। इसी मुहिम के माध्यम से लोगों तक राहत दी। दर्शकों, सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी में मौजूद है। आज तक हम सुनते आए हैं कि जो आज जो हाहाकार मचा हुआ, इसके मुख्य का अज्ञानता और इसके अलावा जो मुख्य कारण है माया की दौड़ धूप, पैसा। लेकिन आज सतलोक आश्रम की प्रदर्शनी में आने के बाद पता चला इसका कारण कुछ और है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो विकराल चेहरा दिखाई दे रहा है, जिसको अपने ब्रह्म बोलते हैं और संतों की भाषा में उसे काल भी कहा जाता है। ये आज मुख्य इसका कारण है। जो काल, जो आध्यात्मिक अज्ञानता है, उसका मुख्य कारण है कि वास्तविक
ज्ञान का अभाव और वास्तविक भक्ति विधि न होना और माया की दौड़ यहीं से शुरू होती है। माया के पीछे जाने के बाद व्यक्ति जो आज वर्तमान जो स्थिति बनी हुई है, आपसी लड़ाई भाईचारे को भूल चुकी है, ये इसकी जड़ यहीं से शुरू होती है। सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी से हमें आज ये स्पष्ट हुआ है और इसको दूर करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जो महाअनुष्ठान चला रहे हैं, आज इसी महाअनुष्ठान की जो आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखा जाए तो मानव के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान होगा। आध्यात्मिक ज्ञान से ही जो ये माया और पैसे की दौड़ धूप लगी हुई है ये दूर होगी और ज्ञान होगा, तभी वास्तव में भाईचारा स्थापित होगा। दर्शकों, सतलोक आश्रम सोजत की प्रदर्शनी के अंदर एक रहस्य हमें दिखाई दिया। यहाँ पे सभी सदग्रंथ यहाँ पे मौजूद है, चारों धर्मों के, कोई भी धर्म अछूता नहीं है। ये बात देखकर बड़ी आश्चर्यचकित लगती है। लेकिन आपको बता दें कि आज जो भाईचारे की भावना संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि फिर समाज में आएगी, वो सदग्रंथों के माध्यम से आएगी। आज इनके बीच जो गूढ़ रहस्य है, इन गूढ़ रहस्यों को जानने के बाद वास्तविक भक्ति विधि के बारे में पता चलेगा, तभी भाईचारा स्थापित होगा। जो मानव पैसे की दौड़ धूप में लगा हुआ है, उसे जब आध्यात्मिक ज्ञान होगा, उसका वास्तविक जीवन का मूल उद्देश्य क्या होगा, तभी उसको पता लगेगा कि जो ये पैसे की दौड़ धूप की वजह से जो हाहाकार मचा हुआ है, इससे पीछा छूटेगा। आप यहाँ देखिए, सर्व धर्म ग्रंथ है, सभी लैंग्वेज में यहाँ पर मौजूद, आप देख सकते हैं। यहाँ पर उसको आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे तमाम जाति धर्म के लोग आए हुए हैं। वो दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक मार्मिक दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ एक युद्ध की स्थिति भी दिखाई दे रही है। युद्ध की स्थिति के बीच ऊपर संत रामपाल जी महाराज का बड़ा कटआउट लगा है, जहाँ पर विश्व शांति धार्मिक महानुष्ठान लिखा हुआ है बड़े स्पष्ट शब्दों में। दूसरी बात आपको दिखाना चाहेंगे, आध्यात्मिक दृष्टि के साथ आज सतलोक आश्रम में महत्वपूर्ण कार्यक्रम किया जा रहा है, साथ में भाईचारा और मानवता के लिए एक बेमिसाल कार्यक्रम भी है। दर्शकों, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो एक मार्मिक नज़ारा हमें दिखाई दे रहा है। संत रामपाल जी महाराज का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ है और साथ में कबीर साहब जी का, और बड़े अक्षरों में लिखा है परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज। वास्तव में देखा जाए तो आज जिस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने एक मानवता की नई मिसाल पेश की है, विश्व में शांति लाने की, विश्व में भाईचारा लाने की, तो इससे किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि आज विश्व में शांति होगी तो केवल संत रामपाल जी महाराज ही ला पाएंगे। क्योंकि चर्चा में भी है और इन्होंने करके भी दिखाया है। जब बाढ़ आई तो किसानों तक उन्होंने राहत पहुंचाई, और जब माया की भूख दौड़ रही है संसार में, वहीं संत रामपाल जी महाराज इस डूबती हुई नैया में एक सारथी बनकर आए और समाज को एक नया सहारा दिया। और जैसे में दर्शकों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर भव्य नज़ारा दिखाई दे रहा है और विश्व शांति का सबसे बड़ा एक कार्यक्रम जहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि दहेज मुक्त भारत। क्योंकि शांति तभी संभव है जब घर में भाईचारा होगा, प्रेम होगा। प्रेम कब होगा? जब दहेज मुक्त बहन बेटियां होगी। और वो विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज के पावन उपस्थिति में विश्व में शांति हो, इस उपलक्ष्य में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यानी आगामी जो कल है, दूसरे दिन के दिन ये कार्यक्रम होगा। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं और भी आपको सतलोक आश्रम के भव्य नज़ारों से आपको रूबरू करवाते हैं। दर्शकों, सतलोक आश्रम का मुख्य जो मिड पॉइंट है वहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन आज 1 मई है और एहसास नहीं हो रहा कि आज गर्मी का दिन है। क्योंकि सतलोक आश्रम में जो संत रामपाल जी महाराज ने जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की है, चारों तरफ यहाँ आप देख सकते हैं बड़े बड़े डोम लगे हुए हैं और ऊपर जो फव्वारों के माध्यम से गर्मी का प्रभाव दूर कर रहे हैं। श्रद्धालु बड़े मजे से सतलोक आश्रम में घूम रहे हैं, चारों तरफ अपनी सेवाओं दे रहे हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भक्तों के लिए भंडार स्थल यानी जो भोजन करने की व्यवस्था है, और यहाँ पर जो श्रद्धालु है वो बर्तन प्लेट ले रहे हैं। और एक चीज़ और, साफ सफाई की व्यवस्था तो बड़ी शानदार यहाँ पर दिखाई दे रही है। सभी श्रद्धालुओं को लाइनबद्ध कतार तरीके से यहाँ पर भोजन के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो श्रद्धालु आई है इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी बाबूदास है। बाबूदास जी, आज जो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जो पहला दिन है, इस दिन के बारे में, यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में क्या कहना चाहोगे? जी, यहाँ की व्यवस्था जो है परमात्मा की, पूर्ण परमात्मा की दया से आज
जो कि विश्व शांति दिवस के रूप में बनाया जा रहा है, जो 3 दिन का पाठ होगा, जिसमें इनकी व्यवस्था पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। यहाँ लाखों लोगों की श्रद्धालु लोग आएंगे यहाँ पूर्ण रूप से, और उनकी पूरी व्यवस्था की गई है। पूरी व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से उनको थाली दी जा रही है, उनको और किस तरह से भंडारा परोसा जा रहा है। इस तरह से 24 घंटे श्रद्धालु लगे हुए हैं, 24 घंटे यहाँ संगत आती है, उसी प्रकार से इनकी व्यवस्था की जाती है। सच जी। अच्छा, एक बात और बताइए, और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे इन 3 दिनों में? जी, 3 दिनों में कार्यक्रम रहेंगे, रमणी रहेगी, यहाँ दहेज मुक्त विवाह रहेगा, और उसमें और ब्लड डोनेशन रहेगा, और इसमें बहुत सारी जो जन सुविधा हो रहेगी। और उनमें देखा जा रहा है कि आप धीरे धीरे जो लोगों में प्रचार प्रसार हो रहा है, पूर्ण परमात्मा का ज्ञान का प्रसार हो रहा है, जिसमें ज्ञान दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज का, जो कि एक तरफ से आध्यात्मिक है, और एक सबसे बड़ी है कि अपने जो कुर्तियाँ हैं जो दिल में बची हुई है, एक दूसरे मारकाट और एक विश्व में ऐसी शांति अराजकता इस तरह से फैली हुई है कि एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं, और उस भाईचारा के विश्व में शांति का दिवस मनाया जा रहा है, उसमें शांति। अच्छा, एक और बात बताइए, जैसे हमने सब कुछ यहाँ पर विजिट भी किया, और क्या कोई नामदान दीक्षा की भी कोई व्यवस्था रहेगी यहाँ पे? बिल्कुल यहाँ पर नामदान की व्यवस्था रहेगी, जिन पे संत रामपाल जी महाराज का जो बताया गया ज्ञान के अनुसार ये नामदान केंद्र खुला हुआ है, पूरी व्यवस्था रहेगी नामदान की देखी जाएगी। जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि यहाँ पर हर प्रकार की व्यवस्था रहेंगी, 3 दिवस तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा, और यहाँ पर अंदर आ चुके हैं। भव्य नजारा देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जा रही है, ये एक डोम नहीं, यहाँ पर कई डोम हैं। यहाँ पर उन सब में ऐसी व्यवस्था, ऐसी ही श्रद्धालुओं की भीड़, कोई भी जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं, और साथ में निःशुल्क जो यहाँ भोजन की व्यवस्था है और साफ सफाई। और यहाँ पे जो श्रद्धालु आई, इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? अरविंद दास। अच्छी बताइए, कोई टोकन वगैरह रहा इसका यहाँ पे? नहीं, कुछ नहीं है, टोकन नहीं है, फ्री है, सब भंडारा फ्री में मिलता है। सभी को फ्री में? सभी में फ्री को, सभी जाति धर्म के लोग? कोई जात धर्म नहीं है, सब एक ही समान होते हैं। दर्शकों, किसी भी प्रकार का कोई जाति पाति का और न कोई ऊंच नीच का, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे उच्च वर्ग हो, सभी के लिए यहाँ जमीन पर बैठकर भोजन करने की व्यवस्था है, और जो बुजुर्ग है उनके लिए अलग से यहाँ पर टेबल लगाए गए हैं। आइए दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और भी यहाँ अपनी व्यवस्थाएं जानने का प्रयास करेंगे। आपको दिखाना चाहूँगा, जो सफाई है उसकी तो खास व्यवस्था है, और एक बड़ी व्यवस्था, बड़ी सुखद व्यवस्था देखिए। गर्मी है, गर्मी का माहौल तो सतलुज आश्रम में नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन लस्सी की व्यवस्था है, एक शानदार व्यवस्था। लस्सी के अंदर बूंदी भी डाली हुई है, बड़ी व्यवस्था देखने को मिल रही है। छोटी से छोटी जो मनुष्य को भोजन में चाहिए खाने के लिए, सभी यहाँ व्यवस्थाएं हैं। और आपको दिखाना चाहूंगा, एक तरफ यहाँ महिलाओं के लिए जो भोजन की व्यवस्था है, आप यहाँ देखिए, महिलाएं यहाँ पर भोजन कर रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे यही व्यवस्था है, यहाँ पर महिलाएं भी कतारबद्ध यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी भोजन कर रहे हैं, बुजुर्ग भी यहीं पर है, और न कोई जाति पाति का भेदभाव हमें दिखाई दे रहा है, सभी तरफ भाईचारा ही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। और संत रामपाल जी महाराज जी की यहाँ पे जो निर्मल वाणी है, उसका भी पाठ यहाँ पर सुनाई दे रहा है। आप देखिए, जहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है, दूर तक यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु जो इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में यहाँ पर मौजूद है, जहाँ तक दिखाई दे रहा है, भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। दर्शकों, जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है, भयंकर स्थिति दिखाई दे रही है। यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध यहाँ पर है, उसका जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऊपर यूएसए, इजराइल और ईरान का जो यहाँ पर जो युद्ध हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। ये जो युद्ध है, जहाँ हम सतलुज आश्रम में पहुंचे हैं, तो इसका मुख्य कारण अभी तक हमें यही पता चला है कि आध्यात्मिक अज्ञानता के कारण आज जो ये हाहाकार मचा हुआ है। और वास्तव में जो ऐसे कार्यक्रम होंगे, तभी ही देश के अंदर, विदेश के अंदर, मनुष्य के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान उजागर होगा, तभी इससे दूर हो पाएंगे। और जैसे ये एक बड़ा सुंदर नज़ारा, अनुपम नज़ारा, मनमोहक नज़ारा, आप देखिए, ऊपर बड़ा बैनर लगा है जहां संत रामपाल जी महाराज जी का आशीर्वाद स्वरूप दिखाई दिया है, और नीचे लिखा हुआ है विश्व शांति सम्मेलन। आइए दर्शकों, हम जहां पहुंच चुके हैं, जहां इनका मुख्य पंडाल है, वो आपको पंडाल
दिखा दे जहाँ श्रद्धालु आकर यहाँ सत्संग श्रवण करते हैं। आइए आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ही दर्शकों आगे बढ़ते हैं तो एक तरफ जहाँ पर पुरुषों के लिए बैठने की व्यवस्था है, पूरी तरह से यहाँ पे पंडाल भरा हुआ है। दूसरी साइड महिलाओं के लिए बैठने की, यहाँ पे सत्संग श्रवण करने के लिए व्यवस्था बनी हुई है। और सामने आपको दिखाई दे रहा है ये जो दरबार साहिब लगा है, उसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप भी एक कटआउट के माध्यम से लगाया गया है, जहाँ से यूँ समझो कि यहीं से संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व का संचालन कर रहे हैं। अध्यात्म का केंद्र यहीं से है। और ऊपर लिखा हुआ है पूर्ण ब्रह्म, और उससे ऊपर लिखा है कि धाणक रूप रहा करतार, सभी जाति धर्मों को जोड़ते हुए एक ही माला के अंदर पिरोकर संत रामपाल जी महाराज ऐसे कार्यक्रम करवा रहे हैं जहां आध्यात्मिकता की वजह से ही देश और विदेश में भाईचारा होगा। आइए दर्शकों आगे बढ़ते हैं। दर्शकों, पंडाल का मुख्य जो बिंदु पॉइंट है वहां पहुंच चुके हैं हम, जहां दरबार साहिब बना हुआ है। आप यहां पर देखिए संत गरीबदास जी महाराज जी की अखंड वाणी का पाठ यहाँ पर चल रहा है। आप देखिए श्रद्धालु पाठ पढ़ रहे हैं, पाठी पाठ पढ़ रहे हैं और चौर भी यहाँ पर डुलाया जा रहा है। दर्शकों, वास्तव में जो अध्यात्म ही ऐसी चीज है जो विश्व में शांति को समाप्त करके एक नया स्वच्छ समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। आइए दर्शकों, यहाँ पे मौजूद श्रद्धालुओं से अपने बातचीत करते हैं और भी जानने का प्रयास करेंगे जो आज पहले दिन की व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में उनका क्या कहना है। और आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ पुरुषों की साइड आपने देखा कि जहाँ पाठी पाठ पढ़ रहे थे, यहाँ महिलाओं की साइड भी महिलाएं यहाँ पर जो पाठी बनकर यहाँ पे पाठ पढ़ रहे हैं और श्रद्धालु यहाँ पर चंवर भी डुला रहे हैं। आइए दर्शकों, अपने मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और आपको पूरा आश्रम भी दिखाया और यहाँ पे आप श्रद्धालुओं के अनुभव भी जान लेते हैं। आइए दोस्तों, हम यहाँ के मौजूद श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं और भी जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? सुंदर दासी। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे जो ये कार्यक्रम है इस उपलक्ष्य में है, क्या बताना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? ये जो हमारे गुरुजी ना ये कर रहे जो भंडारा कर रहे हैं ना, इससे समाज में ना शांति स्थापित होगी। जैसे कि आज हम बाहर का माहौल देखे तो सारी तरफ युद्ध का माहौल मचा है, हाहाकार मचे हुए, और हमारे गुरुजी के वचन है कि इस भंडारे से ना समाज में भाईचारा वापस स्थापित होगा। कलयुग में एक सतयुग की शुरुआत होगी इस भंडारे से, इसीलिए हमारे गुरुजी ये भंडारा करवा रहे हैं, ये समागम करवा रहे हैं। और ये समागम ना आज से शुरू हुआ है। ये समागम का आज का ये फर्स्ट दिन है और ये 3 दिन भंडारा चलेगा। इस भंडारे में देखो रक्तदान शिविर, दहेज मुक्त शादियाँ और अखंड पाठ चलेगा और निःशुल्क भंडारा चलेगा। और इसमें आप सभी विश्व के सभी लोग आमंत्रित हैं। निःशुल्क नाम दीक्षा का भी आयोजन रखा गया है। अच्छा मैम, आपने ये तो बता दिया, और भी बताइए संत रामपाल जी महाराज समाज में क्या कुछ कर रहे हैं, क्या समाज को देना है संत रामपाल जी? तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा एक चलाई गई मुहिम है जिसमें रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसमें हर असहाय जो गरीब परिवार है जिसका कोई नहीं है, उनकी संत रामपाल जी महाराज अपने परिवार की तरह उनकी सब व्यवस्था कर रहे हैं। जो लोग आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहना चाहोगे? हम उन्हें यही कहना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ही एक सच्चे संत है और वही एक सच्चे गुरु है। आप भी उनके शरण में आए, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण करवाए। ये भंडारा जो 1, 2, 3 मई को आयोजित हो रहा है, इस समागम, इसमें आप सभी साधारण आमंत्रित थे। धन्यवाद। दर्शकों, आपने जाना सतलोक आश्रम में आए हुए श्रद्धालु के विचार। इसके साथ ही हमने आपको पूरा सतलोक आश्रम दिखाया। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, संत रामपाल जी महाराज विश्व के शुभ चिंतक है, जिनके सानिध्य में एक पावन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां भाईचारा, प्रेम भाव और बुराइयों से दूर रहने का संदेश दिया जा रहा है। और साथ में विश्व में जो अशांति है, उस अशांति को दूर करने का प्रयास संत रामपाल जी महाराज करें और इनके श्रद्धालुओं के विचार जाने। ऐसे पावन विचार संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के हैं तो उनके गुरुदेव के कैसे होंगे? तो ऐसे पावन विचार ही समाज के अंदर अशांति को दूर करके एक नया स्वस्थ समाज तैयार करेंगे। दर्शकों, आप भी चाहते हैं प्रदर्शनी के अंदर हमने आपको कुछ कटआउट के माध्यम से आपको विजुअल दिखाए, उन विजुअलों को देखना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम में ज़रूर आइए। आज से ही 1, 2, 3 मई को अपने नज़दीकी सतलोक आश्रम में। ऐसे न्यूज़ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।